हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो हैप्पीनेस का सीरीज़ चल रहा है, हम अपने आप को कैसे हैप्पी रहें, उसी सीरीज़ के अंतर्गत ये हमारा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। जैसे पुराने वीडियो में बात होती है कि भाई हमें अपने आप को हैप्पी रखना है, इतना मोटिवेट रखना है कि हम अपने आप को हैप्पी रख सकें और सही रास्ते पे जा सकें, ताकि हम और भी चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर सकें, अच्छी चीज़ों को। हमारा यही मिशन है और यही टारगेट है 2025 के लिए। और हमने 2025 में बहुत कुछ बड़ा टारगेट नहीं रखा है, क्योंकि हमारा, मैं पास्ट के वीडियो में बता चुका हूँ कि पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहला सीढ़ी, पहला कदम अगर आपने अच्छे से रख लिया तो मंजिल तक आप पहुँच जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि पहला कदम बढ़ाना है उस रास्ते पे, जिस रास्ते से होकर जो रास्ता आपके मंजिल की ओर जाती है। तो फर्स्ट कदम सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कदम इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि आपको, जब अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीतना और हारना जो है ना, कोई भी व्यक्ति जीत जाता है, लाइफ में सफल कर जाता है, और कोई व्यक्ति हार जाता है, तो उसका पहला कदम ही ये डिसाइड कर देता है कि वो जीतेगा आगे जाके या हारेगा। इसके पास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो मैंने ये भी बताया था, इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया था अपने शर्ट के बटन का, कि अगर आपने पहला बटन गलत लगा लिया तो आगे वाले आप चाहे कितने भी मेहनत करें, कितने भी कोशिश करें, कितने भी स्किल, कितने भी बुद्धि, कितने भी दिमाग लगा ले, आपका बटन सही नहीं लग सकता। आप जब लास्ट में जाएंगे अपने मंजिल पे, तो आपको पता चलेगा कि आपने पहला कदम ही गलत बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से आपको पहला कदम को इम्पोर्टेंस देना है। दूसरी बात कि आपको ये देखना है ना, अपने अंदर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इन्फॉर्मेशन किसी भी जो गोल आपने सेट किया उस पर जाना है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा तो आप अपने आप को हैप्पी मोमेंट में रख पाएंगे, हैप्पी मूड में रहेंगे। और आपको, जब आप हैप्पी रहेंगे तो आपके जो भी रास्ता है उधर जाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी और बहुत आसानी से आप जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि जैसे यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से ऑटो लो, स्टेशन जाओ, स्टेशन से जाकर अपनी ट्रेन में बैठो, फिर वहाँ से पर्टिकुलर कल्याण जंक्शन खुदरक, फिर वहाँ से ये लेना है। फिर तो जब आपको, जब पता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, सारा इन्फॉर्मेशन, तो आपको मंजिल फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैप नहीं है आपके पास, पहले से मैपिंग आपने नहीं कर रखा है कि मुझे कहाँ से निकलना है और कहाँ जाना है, तो आप भटक जाएंगे रास्ते में। तो इन्फॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। विदाउट इन्फॉर्मेशन, जब तक आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक आप कोई भी गोल बनाएंगे ना, तो उसके अचीव होने की संभावना कम ही है। ना तो नहीं है, आप एक लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर उस डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और उस फील्ड से रिलेटेड आपने पूरा नॉलेज किया, स्टडी किया, सारे डाटा कलेक्ट किया, उस फील्ड के जो लोग हैं उन लोगों से मिला, आपने सब कुछ किया, स्कोप आपने देखा, और फिर आप उस तरफ बढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और कभी भी, यकीन मानिए, कभी भी बीच रास्ते में फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं यार, मैं तो ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मैं इधर क्यों आ गया, मुझे इसको ब्रेक करके दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो आगे जाके ब्रेक करने से ज़्यादा बेटर है कि आप पहले को ही इतना स्ट्रॉन्ग करो ना, आइडेंटिफाई करो अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप क्या कर सकते हो, और उसी डायरेक्शन में जाओ। दूसरे का मत सुनो, कोई बोलता है कुछ करो, किसी का मत सुनो, अपने आप की सुनो सिर्फ। अपने आप से पूछो कि तुम क्या कर सकते हो, और जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा जवाब है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसी डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी सफलता की चांसेस 100% है। लेकिन अगर किसी के बताए हुए रास्ते पे आप जाओगे, किसी और का गोल है वो और आपको बताता है कि इस रास्ते पे जाओ, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज पे आपको ऐसा महसूस होगा कि यार, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ हूँ, मुझे किसी और फील्ड में जाना था, मैं तो गलत फील्ड में आ गया। तो इन सब चीज़ों से भटक के अपना समय, पैसा और सब चीज़ को बर्बाद करने से ज़्यादा बेटर है कि आप पहले कदम पे ही आप 2 साल बर्बाद करो। लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो, और आपका गोल क्या है, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। इन सब चीज़ों को डिसाइड करो। जब एक बार आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगा ना, जब आप पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, टाइम लगाकर, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और अपने आप को पहचान लोगे, तो जब आप उस रास्ते पे चलोगे ना, तो हर कदम पे आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस महसूस होगा कि हाँ, आज मैंने ये छोटा सा माइलस्टोन अचीव किया। फिर 2 महीने बाद देखोगे, हाँ, आज मैंने ये माइलस्टोन अचीव किया, और धीरे धीरे आप माइलस्टोन अचीव करते 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 अपने मंजिल तक फाइनली चले जाओगे। अगर आपने महाभारत देखा होगा, बहुत लोगों ने महाभारत देखा होगा आप लोगों में से, तो वहाँ बहुत सारे कैरेक्टर थे, हज़ारों लाखों कैरेक्टर थे। लेकिन आपको पता है उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर खुश रहता था? पूरे महाभारत के एपिसोड 1 से उठा लो, लास्ट एपिसोड चले जाओ, क्या आपको पता है? आप ध्यान से देखो कि कौन सा कैरेक्टर हमेशा महाभारत में खुश रहा, और उसके खुशी का कारण क्या था उस कैरेक्टर का। जब आप जानोगे ना, वो कैरेक्टर श्री कृष्ण भगवान थे। श्री कृष्ण जी पूरे महाभारत के हर एपिसोड में, हर समय, वो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। वो मुस्कान किस चीज़ की थी? नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि उनको हर चीज़ पहले से पता था कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। उसी तरह जब आप सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे बढ़ोगे किसी रास्ते पे, जब सारे इन्फॉर्मेशन से अपने आप को लैस कर लोगे,
मेरा ये टारगेट है और मुझे ऐसे जाना है। तो किसी भी टाइम पे आपको अपने जर्नी में, जो भी आपका जर्नी होगा, लाइफ जर्नी, उसमें एक भी सेकंड, एक भी मोमेंट के लिए आपको सैड नहीं हो पाओगे। आप हमेशा हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन पहले से है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। तो एक एक स्टेप जब आपको पता है तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे। तो हमें भी श्री कृष्ण से यही सीखना है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन, जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था उनका, भाई इनको न्याय दिलाना था, धर्म की स्थापना करनी थी, उनका लक्ष्य। उसी तरह आपने कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया है और सारे इन्फॉर्मेशन जब आपको पता है कि जब आप उस लक्ष्य को अचीव करोगे तो बहुत सारे लोगों के लाइफ को आप चेंजेस कर पाओगे, लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करोगे, खुद के लाइफ में वैल्यू एडिशन करोगे, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके कुलीग, आपके नेबर सब हैप्पी हो जाएंगे। तो फिर आपको अचीव करना है उस चीज़ को और इस हिसाब से चलना है। कभी खुश सैड नहीं होना है। इन्फॉर्मेशन जितना कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो। किसी भी रास्ते को चूज करने से पहले किसी भी फील्ड में जाना है, हर फील्ड अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है और हर फील्ड में लोग सफलता के परचम गाड़ते हैं। कोई फील्ड छोटा बड़ा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है और आप किसके लिए बने हो। जब आप पहचान लोगे कि आप कौन हो और किस काम के लिए बने हो तो आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हो, किसी भी टारगेट को। तो हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है और स्लोली वर्क करना है। स्टार्ट में बहुत स्लो चलना है, इसलिए कि अगर स्टार्ट में आप फास्ट चल दिए और मान लो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया है और आप मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए और फास्ट जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप गलत डायरेक्शन की तरफ अगर चले गए हैं और फास्ट जा रहे हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर पीछे लौटने में, फिर वापस अपने आप के मनोबल को ऊंचा करने में, फिर सही डायरेक्शन जाने में आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना, बहुत स्लो चलना है, एकदम कछुए की चाल से भी स्लो चलना है। इसलिए कि उस समय हम उस आइडेंटिफिकेशन पेज में है कि फेज में है कि हमारा पहला कदम वो सही है गलत है क्या है, बहुत तरह के चैलेंजेज आएंगे। तो हमें कोई भी काम को, कोई भी हमने टारगेट जो सेट किया ना, तो हमको उसको टारगेट की तरफ तेजी से नहीं भागना है, बहुत स्लो चलना है। हर कदम फूक फूक के चलना है, अपना स्पीड को बहुत स्लो रखना है, हमेशा ऑब्जर्व करना है अपने आप को, अपने आप से सवाल पूछना है कि आप राइट डायरेक्शन पे हो, कि आपका जो पहला दिन मोटिवेशन था 2 महीने निकल गए, कि आज भी आप उतने ही मोटिवेटेड हो, आज भी क्या वही गोल आपके माइंड में चल रहा है या आपने गोल से भटक चुके हो। इसीलिए हमें स्लो में स्टार्ट करना है, रेस को बहुत स्लोली स्टार्ट करना है। जब 2-3 कदम आपके आगे बढ़ जाएंगे तो आप उसको फिर एक्सीलेटर पुश कर दो और आप तेज़ी से आगे निकल जाओगे अपने लक्ष्य की ओर। तो हमें किसी भी चीज़ को स्लोली स्टार्ट करना है, बहुत फास्ट भागने की कोशिश नहीं करना लाइफ में, बहुत फास्ट नहीं भागना है, स्लो जाकर भी आप रेस को आसानी से जीत सकते हो। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ वीडियो को। So like, share, subscribe and don't forget to comment। और हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पे भी हमें फॉलो करो। थैंक यू। ज़्यादा